ओके क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल। आप सभी का हमारे इस कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित इस कंटिन्यू सीरीज को लेकर आ रहे हैं और उसी के संबंध में हमने इसके पहले भी एक जनजातियों के संबंध में वीडियो छोड़ा था जो कि थारू जनजाति के संबंध में था। उस चीज़ के हमने बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, और जो फैक्ट बन सकते थे उनको भी हमने आपके साथ में साझा किया था। तो उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम एक और टॉपिक को लेकर आए हैं। उसका नाम है आपका बोक्सा या बुक्सा जनजाति। बोक्सा या बुक्सा जनजाति ये भी आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ही उत्तराखंड है, तो ज़्यादातर सीमावर्ती हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी और उत्तराखंड दोनों से संबंधित हैं। तो इन जनजातियों से हम संबंधित कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि बात हमने किया कि यूपी और यूके की मेन जनजाति है। तो अगर हम बात करें तो यूपी में इसका निवास स्थान बिजनौर में है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ये ज़्यादातर छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास बनाकर रहती है जनजाति, ठीक है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 4 डिस्ट्रिक्ट में उत्तरी ज़िले आते हैं, जैसा कि आपके देहरादून है, नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है, बिजनौर है। इन सब की लघु बस्तियों में पाई जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें यूके में एक डिस्ट्रिक्ट हमने नाम लिया है नैनीताल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जनजाति टोटल वहाँ की पॉपुलेशन का 60% यही जनजाति निवास करती है। यहाँ पर छोटे छोटे समूहों में बनाकर ये जनजाति निवास करती है, ठीक। और कहीं ना कहीं ये निवास करती है तो इनके जो आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये रहती है, इनके घरों को, उस क्षेत्र को बुक्सार बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बुक्सार बुलाते हैं, बुक्सार के नाम से जानते हैं। और ये कहते हैं बुक्सारे में बसने के कारण इनका नाम जो है बोक्सा या भोक्सा नाम पड़ा। क्या पड़ा? बोक्सा या भोक्सा नाम। इन दोनों नाम से जनजाति जानी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये देहरादून के जो होता है वहाँ पर भी निवास करती है ज़्यादा मात्रा में, हमने इस बात को डिस्कस में किया। और कहीं ना कहीं अगर बात करें वहाँ पर, अगर जनजातियों की बात करें, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी 5 जनजातियाँ हैं। 5 जनजातियाँ मेनली हैं। तो वहाँ पर एक क्या होती, उनमें से एक जनजाति ये भी है जो कि बोक्सा और बुक्सा जनजाति है। तो ये रही हमारी फैक्ट की ये कहीं ना कहीं अपने आप को किसी वंशज से मानते होंगे, तो ये अपने आप को ये मानते हैं कहीं ना कहीं चौहान वंशज से भी मानते हैं, और अपने आप को राजपूत वंशज से भी ये अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और कुछ का मानना है राजपूत वंशज से हैं, और कुछ तो ये भी मानते हैं अपने आप को सिसोदिया वंशज का भी ये मानते हैं। तो इतनी ये बातें रहीं जो कि इनके संबंध में डिस्कस करनी थी। अब हम फैक्ट के साथ में चलते हैं कि जो बोक्सा जनजाति है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि बोक्सा जनजाति, ये जनजाति सबसे पहले तराई में बनबासा नामक स्थान पर बसे। क्या होते हैं? बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसी? तराई में बसी, बनबासा नामक स्थान पर। और उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियों के रूप में निवास करती हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि बोक्सा पतवार राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। बोक्सा क्या है? पतवार राजपूतों के वंशज ये माने जाते हैं अपने आप को। कुछ का मानना है, कुछ अपने आप को सिसोदिया वंशज का भी मानते हैं, ठीक है। अगला क्या है? ये मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी है।
और तथा देवनागरी लिपि में लिखते पढ़ते हैं। यानी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो कहीं ना कहीं जो बोक्सा या बोक्सा जनजाति हैं वो हिंदी के रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। और क्या है इसमें कि ये जो इनके अगर हम कद की बात करें तो कद इनका क्या होता है, काठी तथा छोटी आँख वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये विवाह को समझौते के तौर पर करते हैं और विवाह में दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष विवाह तोड़ सकता है। कहीं ना कहीं विवाह की अगर बात करें तो एक और बात यहाँ पर समझ लेने योग्य है कि यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह की भी एक प्रथा है, जो कि विधवाओं का भी ये विवाह कर लेते हैं। और क्या है, बोक्सा का प्रमुख अगर भोजन की बात करें तो भोजन इनका चावल और मछली है। ये दोनों को इनका एक भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होते हैं, शराब पीना बोक्सा पुरुषों का स्वभाव होता है। जैसा कि हमने थारू में बात किया था कि जो मछली होते हैं, पुरुषों द्वारा मछली मारी हुई जो होती हैं वो नहीं खाती हैं स्त्रियां, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इससे दूर रखती हैं। बोक्सा क्या होते हैं, पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी आदि पहनते हैं, ठीक है, और रंग रूप में ये निम्न जाति के हिंदुओं के समान भी दिखते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं अपनी बोली भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक। और तो ये दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसा कोई नई बात नहीं है। ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो परिवार पाया जाता है वो संयुक्त की कैटेगरी का पाया जाता है। अगला क्या है कि ये रंग रूप में ऐसे दिखते हैं। और इसमें क्या होता है, विधवा विवाह एवं बहुविवाह की भी दोनों की प्रथाएं प्रचलित हैं। और इसके पहले हमने थारू में बात किया था कि थारू में क्या था, बदला विवाह था। बदला विवाह का मतलब हमने वहाँ पर बताया था कि जैसे आपने उनकी सिस्टर से शादी किया तो उन्होंने आपकी सिस्टर से कर लिया, तो इस तरह उन दोनों में एक कंपटीशन चलता रहता है। और क्या होता, बदले की भावना रहती है। शिक्षा और जागरूकता में बोक्सा जनजाति का सतत उत्थान हो रहा है। कहने का मतलब इस शिक्षा से जागृत हो रही हैं, अपने आप को अवेयर कर रही हैं। जैसे आप राजस्थान की जनजाति आप ले लीजिए, तो राजस्थान में एक मीणा जनजाति है, जो कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर वहाँ के बच्चे आईएएस या आईपीएस में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि इनसे भी शिक्षा अछूती नहीं है, अपने आप को अवेयर कर रहे हैं उससे। और अगला देखते हैं इसमें क्या है कि बोक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये महादेव, काली देवी, दुर्गा देवी आदि की आराधना करते हैं। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि चामुंडा देवी की भी आराधना करते हैं। और क्या होता है इसमें कि उत्तराखंड के काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी देवी है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भी हैं, चामुंडा देवी भी इनकी देवी हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो बोक्सा या बोक्सा जनजाति पर था। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो खरबार जनजाति। खरबार जनजाति मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में रहती है। और खरबार से जितनी भी चीज़ों का हो सकेगा हम अगले वीडियो में उसको हम बताएंगे। तो यहाँ तक का हमारा वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।